दोस्तों नमस्कार, मैं निरंजन और आपका अपने यूट्यूब चैनल एनजी ऑफिशियल बिजनेस एंड मोटिवेशन में स्वागत है। थैंक यू। आज का दोस्त आपका जो टॉपिक रहेगा मेकिंग डिसीजन। बिल्कुल दोस्तों, यानी कि हाउ कैन मेकिंग डिसीजन, यानी कि इसका मतलब निर्णय कैसे लें। दोस्तों ऐसे टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक टॉपिक मैंने निकाल कर लाया आपके लिए कि एक अमीर को, क्या दोस्तों, एक अमीर को और अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। बिल्कुल, ये बात आपको पता है, बट एक गरीब को अमीर बनने के लिए क्या करना होगा, एक गरीब को अमीर बनने के लिए क्या करना होगा। तो जहाँ तक मुझे पता है, सही प्लेटफॉर्म का उसके चुनाव करना पड़ेगा, यानी कि उसको सही प्लेटफॉर्म का क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। कि एक दुनिया में जितनी भी प्लेटफॉर्म है, जितनी भी काम है, उसमें से उसे एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना पड़ेगा, जिससे क्या वो गरीब से अमीर बन सके। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा, पता है क्या, कि प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, इस दुनिया में प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि इंसानों की कमी हो सकती है, बट प्लेटफॉर्मों की कमी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं कि लोगों को डाउट रहता है कि हम कहाँ काम करें, कौन से प्लेटफॉर्म में काम करें, कौन से सेक्टर में काम करें, या फिर क्या करें। हम गरीब हैं तो हम अमीर बनने के लिए क्या करें, क्या करना होगा हमें कि हम बहुत जल्दी गरीब से अमीर बन जाए, है कि नहीं। बिल्कुल दोस्तों, तो जितने भी प्लेटफॉर्म है आपके सामने, सारे प्लेटफॉर्म को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटफॉर्म। 4 भागों में हम बांट लेते हैं। सबसे पहला जो आपका प्लेटफॉर्म है, जॉब, जिसे लोग क्या बोलते हैं, नौकरी। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही प्यारा शब्द है, नौकरी। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसका हिंदी होता है स्वरोजगार। और ये तीसरे नंबर पे हो गया इन्वेस्टर, जिसको लोग बोलते हैं पैसा से पैसा कमाना। क्या बोलते हैं दोस्त, पैसा से पैसा कमाना, समझ पा रहे हैं आप लोग। और चौथे नंबर पे हो गया आपका बिजनेस। क्या हो गया दोस्तों, बिजनेस, जिसका हिंदी होता है व्यापार। चलिए, ये कहीं ना कहीं ये 4 टॉपिक है आपके सामने, 4 प्लेटफॉर्म है, सॉरी टॉपिक नहीं प्लेटफॉर्म है, जिसमें से आप ये चयन कर सकते हैं कि आप इसमें से कौन से काम करके आप क्या गरीब से अमीर बन सकते हैं। पहले ही मैंने बोल दिया दोस्त कि एक अमीर इंसान को और अमीर बनने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो अमीर है। लेकिन एक गरीब है, उसको अमीर बनना है, उसके लिए ये 4 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से चूज करके क्या वो चयन करके गरीब से अमीर बन सकता है। पहला जॉब हो गया, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, और इन्वेस्टर और बिजनेस। चलिए एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं कि जॉब किसे कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, और इन्वेस्टर किसे कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, चलिए दोस्त, पहला जॉब का टॉपिक रहेगा नौकरी। क्या रहेगा, नौकरी, यानी कि नौकरी कहते किसे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना दोस्तों। बिल्कुल, सबसे पहले नौकरी किसे कहते हैं, तो आई थिंक जहां तक मुझे लगता है कि नौकरी उसे कहते हैं, यानी कि 9 लोगों का काम अकेले करना। क्या, 9 लोगों का काम अकेले करना नौकरी कहते हैं। या फिर किसी कंपनी में अपने समय और हुनर को दूसरे के प्रति देकर उसके बिजनेस को बढ़ावा देना और उसके बदले कुछ अर्न करना ही क्या बोलते हैं, नौकरी। चलिए, ये तो हो गया नौकरी किसे कहते हैं। लेकिन नौकरी शब्द की शुरुआत कब हुई थी, नौकरी शब्द का शुरुआत दोस्त सन 1600 ईस्वी में हुई थी। कब, सन 1600 ईस्वी में, जब हमारे इंडिया में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुआ था। उसी समय नौकरी शब्द का शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था, उसी समय नौकरी शब्द का शुरुआत हुआ था दोस्तों। समझ पा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, लेकिन ये जान लेते हैं कि नौकरी जो है, नौकरी शब्द आया कहाँ से, और ये नौकरी कब से बोला जाने लगा, और नौकरी क्या है। तो सबसे पहले दोस्त, नौकरी शब्द से पहले कुछ बोला जाता था लोगों को, जिसे दास बोला जाता है। क्या, दास। दास के बाद फिर लोगों को प्रथा बोलने लगा, दास, प्रथा। उसके बाद फिर गुलाम, दास, प्रथा, फिर उसके बाद गुलाम, उसके बाद लोगों को नौकर बोला जाने लगा, फिर सर्विस, उसके बाद कहीं जॉब आया, नहीं नौकरी, अब क्या बोला जाता है इसे, जॉब। दोस्तों आप जस्ट देख सकते हैं,
सबसे पहले जो लोगों को नौकरी शब्द आया है, नौकरी से पहले लोगों को बोला जाता था दास, प्रथा, गुलाम, नौकर। उसके बाद फिर सर्विस आया, फिर नौकरी आया शब्द आया, फिर आज क्या चलता है, आज अब जॉब चलता है। क्या चलता है, जॉब। किसी से पूछो आप क्या कर रहे हो, तो हम जॉब कर रहे हैं, है कि नहीं। चलो लेकिन आपको दोस्त हम जानकारी के लिए बता दें कि ये जॉब शब्द है क्या, ये जॉब शब्द आया कहाँ से और ये जॉब शब्द क्या है। बिल्कुल, कुछ लोग बड़े ये क्या है, जॉब। दोस्तों यही जॉब है ना, बिल्कुल। कुछ लोग बड़े सीना 56 इंच के करके बोलते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। लेकिन उनको नहीं पता कि जॉब का मतलब क्या होता है। अगर जॉब का फुल फॉर्म देखा जाए तो जॉब का फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है, ज्वाइन अदर बिजनेस। यानी कि जॉब का फुल फॉर्म हो गया दोस्त ज्वाइन अदर बिजनेस। यानी कि आप किसी दूसरे के बिजनेस में जुड़ के कार्य करते हैं, दूसरे के बिजनेस को काम करते हैं, दूसरे के बिजनेस को चलाते हैं, तो वो जॉब हो गया। अब तो माइंड सेट ही हो आपका घूम हो गया होगा, जॉब ज्वाइन अदर बिजनेस। बिल्कुल दोस्तों, जॉब यानी कि नौकरी शब्द कहीं है ही नहीं। जॉब का मतलब होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। आप किसी दूसरे को बिजनेस को करते हैं तो वो जॉब होता है। फिर आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं, आप तो किसी दूसरे के बिजनेस को बढ़ा काम कर रहे हैं। चलिए इतना ही नहीं, इसके बाद भी कुछ होता है जॉब का फुल फॉर्म, जस्ट ओबे बॉस। यानी कि जस्ट ओबे बॉस, इसका मतलब होता है मालिक के आगे का जी हुजूरी करना। जी सर, यस सर, काम हो गया, नो सर, सर अभी हो जाएगा, सर अभी पानी लाओ, जी सर। मतलब कि मालिक के आगे आगे क्या करना, जी हुजूरी करना, मालिक के आगे पीछे घूमना। इतना ही नहीं, और भी होता है जॉब का फुल फॉर्म, जर्नी ऑफ फाउंडेशन। जर्नी ऑफ फाउंडेशन, देखो जर्नी ऑफ फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ, यात्रा पर पाबंदी लगा देना। कहीं आप सपोज करो कि आप कहीं काम कर रहे हो, ड्यूटी पीरियड में हो, और आपको कहीं घूमने जाना है। कहाँ जाना है, घूमने जाना है। और आप अपने मालिक से बोलोगे कि सर मुझे छुट्टी चाहिए 10 दिन के लिए, मुझे जाना है कहीं घूमने। मालिक बोलेगा नहीं, अगले महीने छुट्टी कर लेना, इस महीने काम बहुत ज्यादा है, इस महीने छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर आप क्या बोलते हैं, ठीक है सर हम अगले महीने चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे जगह ऐसे सेक्टर जहाँ पे आप काम कर रहे हो, मतलब काम के पीरियड में रहते हैं और आपको छुट्टी की जरूरत पड़ती है, फिर वहाँ छुट्टी नहीं मिलती है, यानी कि वहाँ पे बाउंड हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये क्या होता है, जॉब होता है। चलिए इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे जॉब का फुल फॉर्म होता है जूसा बॉडी। जूसा बॉडी, अब ये शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, जूसा बॉडी का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। एक नींबू को देखा होगा आपने, बिल्कुल नींबू जिससे रस को निचोड़ा जाता है, तो नींबू से तब तक रस को निचोड़ा जाता है, तब तक निचोड़ा जाता है जब तक उसको खत्म ना कर दिया जाए, यानी कि उसमें से पूरे रस को निकाला ना दिया जाए। तो जॉब भी कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। खेद है, हमें क्षमा चाहेंगे अगर यदि आपको बुरा लगे तो। बिल्कुल जूसा बॉडी कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि नौकरी शब्द। अगर आप कहीं कार्य नौकरी कर रहे होते हैं तो तब तक आपको निचोड़ा जाता है, तब तक आपसे काम कराया जाता है जब तक कि आपके अंदर जान है, आपके अंदर खून है, आपके अंदर ताकत है। जिस दिन आप काम करने के लायक नहीं रहते हैं, काम स्थल में नहीं रह पाते हैं, तब आपको क्या कर दिया जाता है, काम से निकाल दिया जाता है। कब, जब आपका शरीर काम करने योग्य नहीं रहता है तब। समझ पा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल दोस्तों, इतना ही नहीं, जब आप काम करने योग्य नहीं रहते हैं तो आपको रिटायर कर दिया जाता है। हाँ, अगर यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो आप काम के योग्य नहीं रहते हैं तो आपको रिटायर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रिटायर। जिसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, रिटायर का सेवानिवृत्ति, यानी कि काम से निकालना, बाहर निकालना। आप काम के योग्य अब नहीं रहे हैं, अब आप सेवा नहीं कर सकते। बहुत ही शब्द अच्छा नाम है, सेवानिवृत्ति, यानी आप काम के योग्य नहीं है। जब तक आपके पास खून था, आपके पास एनर्जी था, आपके पास जोश था, तब तक आपको बढ़िया से काम कराया। और जब आप काम के योग्य नहीं है तब आपको क्या कर दिया, काम से निकाल दिया। ये बोल के बाहर निकाल दिया, धक्का दे दिया कि आप काम के योग्य अब नहीं है। पूरा जिंदगी आपने उसका सेवा किया और बाद में बोल दिया कि आप उस काम के योग्य नहीं है। दोस्त, आप कहीं ना कहीं 20 साल 30 साल 40 साल किसी सेक्टर में देते हैं, जिस उम्र में, यानी कि जो आपका उम्र घर परिवार बीवी बाल बच्चे के साथ रहने वाला होता है, उस उम्र में आप कहीं दूसरे को 20 साल 30 साल कंपनी फैक्ट्री में देते हैं। और जब आपका उम्र खत्म हो जाता है, किसी काम का उम्र नहीं रह जाता है, तो उस उम्र में आपको घर भेज दिया जाता है, ये बोल के कि आप रिटायर हो गए हैं, अब आप जाइए, अब घर पे क्या कीजिए, आराम कीजिए। समझ पा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, बाकी इंसानों के लिए इशारा, बच्चों के लिए गुब्बारा काफी होता है। कुछ लोग फिर भी जिद करते हैं क्या, कि हम फिर भी नौकरी करेंगे। क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। अभी अभी कुछ लोग
अमल लग चुकी है, किस चीज की, नौकरी की। फिर भी हम नौकरी करेंगे दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता दें, इस फील्ड को, इस सेक्टर को मैं नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, हर एक फील्ड बेस्ट है, बट नौकरी शब्द जो चीजें में है ना, नौकरी आज खत्म हो रहा है। का नौकरी आज खत्म हो रहा है कैसे? जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, ईंट भट्टे गांव में चलता है, जहाँ ईंट बनाए जाते हैं, ईंट भट्टे पे आज मशीनें लग रही है, शायद आपको पता होगा। बिल्कुल, ईंट भट्टे पे मशीनें लग रही है, उसके बाद रोड बनाने वाले में भी मशीनें लग रही है। नौकरी 4 वर्ष का हो गया। आप ट्रेन फूकने के एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ समय पहले फूका गया था। टीटी की नौकरी खत्म हो गई है। मेट्रो का एग्जाम्पल दे सकते हैं, मेट्रो में टीटी दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इतना ही नहीं, सरकारी हॉस्पिटलों में कम पैसे में वर्कर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, नहर नरेगा में काम करने वाला लोग आज बेरोजगार है। देखिए इतिहास उठा के, नहर नरेगा में जितना भी काम करने वाला लोग था, सब आज क्या है? बेरोजगार है। होटल में रोबोट लग रहे हैं, यहाँ तक कि कंपनी फैक्ट्री में रोबोट लग रहे हैं। अब कहाँ करोगे दोस्त आप नौकरी? अब आप कहाँ करोगे नौकरी? चलो, फिर भी लगता है कि हम फिर भी नौकरी कर लेंगे। तो दोस्त आपको जानकारी के लिए बता दें, नौकरी के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे क्या? टैलेंट, टैलेंट, उसके बाद सपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, और उसके बाद मनी होनी चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं आप एक नौकरी के योग्य होते हैं। ठीक है, बट फिर भी आप सोचते हैं कि ये चीजें है आपके पास, तो एक चीज और होनी चाहिए, जिसे लोग बोलते हैं CSC। अब ये CSC का मतलब कॉमन सर्विस सेंटर मत समझ लेना दोस्तों। ये CSC का मतलब होता है कोर्स सोर्स फोर्स, नहीं, कोर्स सोर्स, कोर्स हो गया, कोर्स सोर्स, ऐसा कुछ है। 3 चीज आपको चाहिए, कोर्स चाहिए, सोर्स चाहिए, और यानी कि टैलेंट, सपोर्ट और मनी। आपको ये चीज मानकर चलिए कि आपको नौकरी के लिए टैलेंट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और कहीं ना कहीं क्या चाहिए? मनी चाहिए। ये 3 चीज आपके पास रहेगा, तब जाके कहीं आप क्या कर सकते हैं? नौकरी कर सकते हैं दोस्तों। बट ये CSF भी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि कोर्स, सोर्स और फोर्स। यानी कि ये चीज होनी चाहिए आपके पास, CSF यानी कि कोर्स, सोर्स और फोर्स। ये 3 चीज भी रहेगा आपके पास, तब कहीं जाके आपके पास नौकरी लग सकता है किसी फील्ड में। अब मैं किसी फील्ड में आप नौकरी कर सकते हैं। चलिए, ये चीज हो गया नौकरी। शायद लगभग वो चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिल सकता है। इन नौकरी धीरे धीरे अब क्या हो रहा है? नौकरी खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब अपने पैरों पे कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं। चलिए, वो तो बात की बात है। दूसरा टॉपिक क्या था आपका? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वरोजगार। अब ये स्वरोजगार किसे कहते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? यानी कि वो व्यक्ति जो खुद का समय और हुनर लगाकर पैसा कमाता है, जो खुद का समय और हुनर लगाकर पैसा कमाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वरोजगार बोलते हैं। अब जैसे कैसे? यानी कि एग्जाम्पल ले ले, डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, डॉक्टर, एडवोकेट, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कीप कीपर हो गया। ऐसे बहुत सारे दुकानदार हो गया, आप एग्जांपल के ले सकते हैं। इसके लिए भी क्या क्या होना चाहिए आपके पास, तब जाके कहीं आप डॉक्टर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, या फिर कीप कीपर बन सकते हैं। आपके पास कहीं ना कहीं टैलेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टैलेंट होनी चाहिए। इसमें भी टैलेंट होनी चाहिए, इसके पास भी सोर्स होनी चाहिए, और मनी होनी चाहिए। टैलेंट, सोर्स और मनी होनी ही चाहिए, और आपके पास समय भी होना चाहिए दोस्तों। इसको करने के लिए आपके पास समय भी होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? तब जाके कहीं ना कहीं आप खुद का क्या कर सकते हैं? रोजगार कर सकते हैं। चलिए, जो आपका तीसरा टॉपिक था दोस्तों, क्या था? इन्वेस्टर, यानी कि पैसे से पैसा कमाना। इन्वेस्टर यानी कि पैसे से पैसा कमाना। अब ये पैसा से पैसा, इन्वेस्टर किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो लाखों रुपया कमाता हो और वो पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमाता हो। यानी कि वो व्यक्ति जो लाखों करोड़ों का मालिक हो और पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमाता हो, उसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर। जैसे एग्जांपल जब ले सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हो गया, जो पैसे सूद पे देता होगा। अब एग्जांपल में आप पैसे सूद पे दे दीजिए, या फिर बैंक से इंटरेस्ट लीजिए। ऐसे बहुत सारे काम है जिसको आप करके क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टर बन सकते हैं। हाँ, बट इसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए टैलेंट चाहिए, टैलेंट, सोर्स, टाइम। उसके बाद हाँ, कहीं ना कहीं इसमें रिस्क चाहिए दोस्तों। आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क का कहीं ना कहीं, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं आप, और आपका डूब गया पैसा, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिना रिस्क का ये काम होने वाला नहीं है। चलिए, उसके बाद जो दोस्तों आपका चौथा टॉपिक था, वो था बिजनेस। क्या था? बिजनेस, यानी कि व्यापार। यानी बिजनेस किसे कहते हैं? यानी कि लेन देन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? व्यापार। यानी कि आदान प्रदान की, लेन देन की प्रक्रिया को व्यापार बोलते हैं, या फिर आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? व्यापार बोलते हैं। चलिए, लेकिन बिजनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस क्या हो, किसे देखिए, तो मैं बता रहा हूँ आपको बिजनेस क्या।
दोस्त 20 से हो गया आपका विलंब होना, विलंब होना, जमे रहना, नकारात्मक न होना, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। बिजनेस का कहीं ना कहीं तोड़ ये होता है कि आप विलंब होना, यानी कि समय कुछ विलंब होगा उसमें, बट आपको जमे रहना है, नकारात्मक नहीं होना है, बट सफलता जरूर मिलेगी अगर ये चीज आप करते हैं तो। चलिए इसके अलावा दोस्तों बिजनेस के लिए भी क्या चाहिए आपको, बिजनेस के लिए भी कहीं ना कहीं टैलेंट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मनी चाहिए, टाइम चाहिए, रिस्क चाहिए। हाँ, इसमें टीम वर्क भी होना चाहिए बिजनेस के लिए। चलिए अब दोस्तों बिजनेस कितने तरीके से किया जा सकता है, बिजनेस 4 तरीके से किया जा सकता है। कैसे? बिजनेस, पहला फैक्ट्री खोलकर, फैक्ट्री खोलकर, पहला क्या करके, फैक्ट्री खोलकर। दूसरा नाम बेचकर, नाम बेचकर। तीसरा फ्रेंचाइजी डालकर, फ्रेंचाइजी डालकर, और उसके बाद यार डीएसएम करके। ये 4 तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस का 4 तरीका है, फैक्ट्री खोल सकते हैं, नाम बेचकर, या फिर फ्रेंचाइजी डालकर, या डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करके। चलिए तो हम एक एक करके देख लेते हैं इसको कि बिजनेस का कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला फैक्ट्री देख लेते हैं। क्या? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री कहते किसे हैं? आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा। बिल्कुल दोस्तों, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल को सॉलिड वर्क में एक्सचेंज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। अब फैक्ट्री के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए आपके पास? सबसे पहले फैक्ट्री के लिए आपके पास टैलेंट होनी चाहिए, और टैलेंट के साथ साथ आपके पास सपोर्ट भी होना चाहिए, और मैन पावर आपके पास होनी चाहिए। मैन पावर के साथ मशीन होनी चाहिए, और अत्यधिक मनी होनी चाहिए, मटेरियल होनी चाहिए। सारी चीजें क्या होनी चाहिए? होनी ही चाहिए आपके पास, तब जाकर आप कहीं ना कहीं फैक्ट्री डाल सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं। दूसरा चीज क्या था आपका? नाम बेचकर, नाम बेचकर। अब ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना कि सर नाम बेचकर कैसे पैसा कमाए। जैसे सपोज कीजिए मेरा नाम निरंजन है, तो मैं अपना नाम पेम्पलेट्स पे छपवा के मतलब मार्केट में बेचूंगा? नहीं नहीं दोस्तों, आपका नाम कोई खरीदने वाला नहीं है। ठीक है, तो नाम बेचकर पैसा कैसे कमा सकते हैं दोस्तों? एक ऐसा काम जिसको करने के लिए आपके पास धन दौलत इज्जत शोहरत छवि, यानी कि एक ऐसा काम जिसको करने के लिए आपके पास धन दौलत इज्जत शोहरत और छवि होनी चाहिए, तब जो कहीं ना कहीं आप अपना नाम बेच सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं अमिताभ बच्चन जी को। किनको? अमिताभ बच्चन जी को ले सकते हैं, और इसके बाद ऐश्वर्या राय को, विराट कोहली को। जैसे विराट कोहली जी प्रचार करते हैं ना, फिक्स की विक्स की गोली लो, खिसकी दूर करो। तो कहीं ना कहीं हम सब उनको पहचानते हैं, हम सब जानते हैं, तो वो विक्स की प्रचार करते हैं, तो हम विक्स की गोली खरीदते हैं। समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से अमिताभ बच्चन जी है, नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं, 1 रुपये वाला। समझ रहे हैं? इसके बाद ऐश्वर्या राय जी है, वो बोलती है कि लक्स साबुन लगाओ और मेरे जैसा गोरा बदन पाओ। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, लक्स साबुन तो उनका कुत्ता भी नहीं लगाता होगा। अगर ऐसा ही होता, लक्स साबुन लगाने से गोरा बदन मिल जाता, तो कहीं ना कहीं शायद आज वेस्ट इंडीज वाले। बिल्कुल दोस्तों, अब इंसानों के लिए, सारा बच्चों के लिए गुब्बारा, अब आगे नहीं बोलूंगा। चलिए इसके बाद ये तो हो गया नाम बेचकर। हो गया नाम बेचने के बाद दोस्तों आपका जो होता है फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी डालकर आप पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी। अब ये आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि सर फ्रेंचाइजी तो कहीं ना कहीं नया शब्द लग रहा है, फ्रेंचाइजी का मैंने सुना नहीं। दोस्तों आपने सुना होगा फ्रेंचाइजी शब्द, ब्रांच तो सुना ही होगा आपने, किसी भी चीज़ का फ्रेंचाइज, ब्रांच, या फिर क्या एजेंसी। वही तो एजेंसी को तो लोग फ्रेंचाइजी बोलता है। ब्रांच हो गया, मिनी ब्रांच, बड़ा ब्रांच। चलिए फ्रेंचाइजी कहते हैं किसे? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यानी कि किसी बड़े ब्रांच या संस्था का एक छोटा सा मिनी ब्रांच जिसके हूबहू नियमों पर काम करे, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइजी। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल दोस्तों। अब ये फ्रेंचाइजी जैसे आपने हीरो होंडा का फ्रेंचाइजी देखा होगा आपने, या फिर किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप होगा, या बैंक का छोटा मिनी ब्रांच, ये सारी चीजें क्या होती है? फ्रेंचाइजी। लेकिन अब आगे वाला टॉपिक क्या था आपका दोस्तों? डीएसएम। अब ये डीएसएम क्या है?
यानी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है। जो भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग बेस पे काम करती होगी उसका आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद आप उसका प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट होगा उसे क्या बोलते हैं, डीएसएम। डीएसएम का मतलब होता है सीधे कस्टमर से मैन्युफैक्चरिंग तक आ जाता है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग यानी कि जो प्रोडक्ट सीधे कस्टमर से मैन्युफैक्चरिंग तक आ जाए उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये कुछ टॉपिक था आपके पास, और टॉपिक के साथ प्लेटफॉर्म था। 4 प्लेटफॉर्म हमने आपके सामने दिया, जो कि हाउ कैन मेकिंग डिसीजन, यानी कि आप निर्णय ले सकते हैं कि इसमें से चूज कर सकते हैं कि क्या करके आप अमीर बन सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग दोस्तों? बाकी आज का जो आपका ट्रेनिंग क्लास रहा कहीं ना कहीं यहीं तक रहा। बाकी इसके बाद अगर कुछ त्रुटियां रह गई होगी तो आप कमेंट में कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन इसके बाद आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि आपको तो मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन प्लेटफॉर्म के बाद भी कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे ये चीज है LOC। अब ये क्या है, अब ये LOC क्या है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये है लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज, और ये लाइफ ऑफ चॉइस। यानी कि लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज का मतलब कि समझौतापूर्ण जिंदगी, और लाइफ ऑफ चॉइस का मतलब कि पसंद की जिंदगी। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा पसंद की जिंदगी क्या होता है और समझौतापूर्ण जिंदगी किसे कहते हैं। यानी कि आपको कुछ चीज चाहिए और आप नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ मजबूरियां होगी, तो आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ चीज चाहिए और आपको वो चाहिए ही चाहिए, और आप उस चीज को क्या कर हासिल कर रहे हैं, तो आप लाइफ ऑफ चॉइस की जिंदगी जी रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग दोस्तों? तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी बढ़िया प्लेटफॉर्म चारों में जो मैंने आपको टॉपिक दिया, प्लेटफॉर्म दिया, उसमें से कोई जो आपको बेस्ट लगता है उसको करके अगर आप अपने गरीबी को दूर करके अमीर बनते हैं, तो लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज नहीं होता है, लाइफ ऑफ चॉइस होता है। अगर आप उसी को करके भी गरीब हैं तो क्या होता है, लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लाइफ के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लाइफ ऑफ के साथ चॉइस की जिंदगी जीते हैं। चलिए, बाकी आज का दोस्तों आपका ट्रेनिंग क्लास यहीं तक रहा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।